और इस वक्त की बड़ी खबर भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में एक युवक का मर्डर हो गया। चाकू से युवक पर वार किए गए। गुड्डा गांव में दोस्तों ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। साथ बैठकर शराब पी रहे थे 8 दोस्त। मांडल थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है। तो भीलवाड़ा में 8 दोस्त मिलकर शराब की पार्टी कर रहे थे। कहासुनी हुई दोस्तों के बीच में। एक को चाकुओं से गोदकर जान से मार दिया गया। भीलवाड़ा की यह घटना जहां पर 8 दोस्त एक साथ बैठे थे और उसकी परिणति ये हुई शराब पीने के बाद कि एक की जान ले ली गई। और इसी खबर पर मनीष शर्मा संवाददाता भीलवाड़ा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। मनीष, क्या था ये पूरा मामला जिसकी वजह से 8 दोस्त एक दूसरे की खून के प्यासे हो गए, एक दोस्त की जान चली गई? पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ किया है? जी, बताना चाहूंगा, भीलवाड़ा में चाकूबाजी की जो घटनाएं वो अब आम होती जा रही हैं। कल धुलंडी के दिन ही जिले के अलग अलग 3 जगह पर चाकूबाजी की घटनाएं सामने आई थी। एक घटना तो मैन शहर में सामने आई और वहीं पर कल देर रात को धुलंडी के दिन पर होली खेलने के बाद में ये बाहरी श्रमिक थे जो मांडल कस्बे के गुड्डा गांव में एक साथ एक ही मकान में रहा करते थे। लेकिन शराब पार्टी के दौरान इनमें 2 गुट बन गए और आपसे कोई कहासुनी हो गई, जिस कहासुनी ने खूनी खेल को एक अंजाम ले लिया। इस कहासुनी के बाद में एक गुट ने दूसरे गुट पर लाठी सरियों से हमला कर दिया और वहीं पर चाकू से हमला कर एक युवक की जान ले ली गई। वहीं पर 5 से 6 लोग जो हैं इस हमले में घायल हो गए। मौके पर पड़ोसियों की सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं पर जो मृतक था उसके शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। अभी तक पुलिस ने, मांडल थाना पुलिस ने 6 लोगों को डिटेन किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। आखिर में क्या कुछ वजह रही थी जिसकी वजह से इस तरह से एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? और ये जो श्रमिक हैं इनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है कि ये कहां से थे और किस जगह पर काम किया करते थे और कौन से राज्य के या कौन से जिले के बाहर से रहने वाले थे। हाल फिलहाल जब हमने एसएचओ से मालूम किया तो उनका यही कहना था कि श्रमिक जो है ये बाहर के ही सभी मजदूर थे जो एक साथ एक ही कमरे में, एक ही मकान में किराए से रहा करते थे। जी आसिफ। यानी मनीष, पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं? जी, पुलिस के हाथ खाली ऐसा नहीं कह सकते हैं। हालांकि पुलिस ने जैसे ही मौके पर पहुंची तो सबसे पहले प्रायोरिटी यही थी कि जो घायल है उनको अस्पताल में पहुंचाया जाए और मृतक के शव को अस्पताल मोर्चरी में रखवाया गया। लेकिन पुलिस ने अब तक आधा दर्जन लोगों को डिटेन किया हुआ है जिनसे की पूछताछ की जा रही है। चूंकि रात को शराब के नशे में होंगे तो उनसे कोई जानकारी नहीं मिल पाई होगी, लेकिन अभी तक कोई ना कोई इसमें जानकारी जरूर सामने आएगी जब हम इसका अपडेट चलाएंगे। जी मनीष, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं फिर से आपके पास में लौटूंगा। अगली खबर भी भीलवाड़ा से है। आपको बता दें, भीलवाड़ा में बवाल हुआ। 2 गुटों में लाठी भाटा जंग हुई। मंदिर के चंदे की राशि को लेकर ये 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के लगभग 12 लोग घायल हुए हैं। जगपुरा गांव में शिव मंदिर के चंदे की राशि को लेकर यह विवाद हुआ। कोटड़ी थाना पुलिस में एक पक्ष ने मामला दर्ज करवा दिया है। और इस खबर पर भी हमारे साथ मनीष भीलवाड़ा से बने हुए हैं। मनीष, मंदिर के चंदे को लेकर विवाद, 2 गुट आपस में भिड़ गए। किस तरीके से पहले ये मंदिर का चंदे का बंटवारा होता था और इस बार क्या विवाद हुआ? जी, दरअसल होली का जो त्योहार है ये कहीं ना कहीं पर अब सामाजिक सद्भाव भी यहाँ पर बिगड़ने वाली चीजें सामने आई है। और कोटड़ी क्षेत्र में जो घटना हुई है यहाँ पर मंदिर के जो चंदा राशि है उसको लेकर के 2 गुटों में ये लाठीभाटा जंग छिड़ गई थी। दरअसल में जगपुरा गांव में शिव मंदिर स्थित है जहां पर चंदे की राशि को लेकर के रेवारी समाज के 2 पक्ष थे, ये आपस में ही भिड़ गए थे, जिसमें एक पक्ष के लगभग 5 और दूसरे पक्ष के भी लगभग 5 से 7 लोग हैं जो घायल हो गए। और जो एक पक्ष है उसने 5 लोगों पर मामला दर्ज करवाया है कोटड़ी थाने में। और जो पुलिस है उसने स्थानीय अस्पताल में जो घायल हुए थे उनको भर्ती करवाया है। और अब तक पुलिस ने लगभग 6 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की पूरी तफ्तीश में जुटी है। आखिर में चंदे की राशि को लेकर के ये जो रेबारी समाज से इनके दोनों ही पक्षों में आखिर में क्या कुछ मामला रहा जिसकी वजह से मामला लाठी भाटे जंग में तब्दील हो गया और एक दर्जन के लगभग लोगों को चोटिल होना पड़ गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही पक्षों पर मामला दर्ज किया था और इसके बाद में एक पक्ष के मोहन, नीरज, विनोद, बद्रीलाल समेत इनको गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस उनसे आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। जी मनीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
कोटा में चंबल की नहर में 5 लोगों के डूबने की घटना से हड़कंप मच गया है। गोताखोरों की टीम ने अब तक 3 शवों को बाहर निकाल लिया, जबकि 2 लोगों की अभी भी तलाश जारी है। होली वाले दिन शहर के 3 थाना इलाकों में 4 घटनाओं में 5 लोग डूब गए। कंसुआ इलाके में देर शाम एक युवक का शव निकाला गया, जबकि कुनाड़ी इलाके में गोताखोरों की टीम ने बंटी और दीपक नाम के 2 युवकों के शव को बाहर निकाला। वहीं किशोरपुरा और नांता इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन कर 2 युवकों की तलाश जारी है। कलेक्टर एसपी भी मौके पर पहुंचे। देर रात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौके पर पहुंचे और परिजनों से मिले, लेकिन देर रात तक किसी भी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी के मौके पर नहीं पहुंचने पर नाराजगी जताई और मुख्यमंत्री को टैग कर ट्वीट भी किया। और राजसमंद में मार्बल की खदान ढह गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य जारी है। राजसमंद खान मालिक की मनमानी के कारण यह बड़ा हादसा हुआ। कच्चे रास्ते की मिट्टी ढहने से एक मासूम सहित 2 लोगों की मौत हो गई। बाइक सवार गंभीर घायल हुआ। खान मालिक ने रास्ते पर खनन शुरू कर दिया था। केलवा थाने के उमटी शिव मंदिर जाने के दौरान यह हादसा हुआ। तो राजसमंद की यह घटना है, जहां पर मार्बल की खदान की खुदाई के समय कच्ची मिट्टी जो निकाली जाती है खदान से, वो अवैध तरीके से आम रास्ते की तरफ वो मिट्टी को जमा किया गया। आम सड़क से गुजर रही एक बाइक इसकी चपेट में आ गई, क्योंकि खदान की मिट्टी ढह गई और इससे 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सनसनीखेज घटना राजसमंद में, जहां पर अल्केश सनाड्य हमारे साथ जुड़ गए। अल्केश, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं, जो इस हादसे में जो घायल हुआ है लक्ष्मण दास वैष्णव, उसको निजी अस्पताल है अनंता हॉस्पिटल, वहां के लिए उसको राजसमंद से जिला मुख्यालय पे जो अस्पताल है आरके अस्पताल, वहां से रेफर कर दिया गया। फिलहाल मैं अभी आरके अस्पताल की मोर्चरी के बाहर ही खड़ा हूँ। यहाँ पे जो मृतक है राजेश्वरी देवी और 3 साल की जो खुशी है बच्ची, इनकी दोनों की हादसे में डेथ हुई थी। अब यहाँ पे गांव के जो सारे लोग हैं, उनके समाज के लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं मरने वालों के, वो यहाँ आ गए हैं और उनका ये कहना है कि अब वो माइंस मालिक से वार्ता करना चाहते हैं। माइंस मालिक से वो मुआवजे को लेकर वार्ता करना चाहते हैं। उनका कहना ये है कि जब तक उनके मुआवजे को लेकर वार्ता नहीं होगी, मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तब तक वो शव नहीं उठाएंगे और वो ना शव का पोस्टमार्टम करवाने को तैयार है। वहीं पुलिस भी मौके पर है। पुलिस का कहना यह है कि जिस प्रकार की रिपोर्ट परिजनों की ओर से दी जाएगी, पुलिस उसके अनुसार कार्रवाई करेगी। जी आसिफ। अल्केश, अब तक खदान मालिक से कोई बातचीत पुलिस की? जी, पुलिस का कहना यह है कि अभी जो परिजन है, परिजन की ओर से अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। पुलिस ने प्राथमिक तौर पर, क्योंकि हादसा हुआ है, पुलिस का एक प्राथमिक फर्ज बनता है कि हादसे में घायल और मृतकों को अस्पताल पहुंचना, पुलिस ने वो पहुंचा दिया है। पुलिस भी यहाँ पर केलवा थाना अधिकारी जो है प्रवीण जुक्तावत, वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। उन्होंने परिजनों से वार्ता भी की है, परिजनों को ये समझाई भी है कि आप जिस प्रकार की रिपोर्ट दोगे, आप माइंस मालिक के खिलाफ भी अगर रिपोर्ट दोगे तो हम उनके खिलाफ भी मामला दर्ज करेंगे। फिलहाल जो यहाँ पे जो परिजन है, वो परिजन अभी यहाँ पर जो माइंस मालिक से वार्ता करना चाहते हैं और मुआवजे को लेकर चर्चा करना चाहते हैं। और उनका ये कहना है कि वो जिला मुख्यालय पर नहीं, जिस जगह पर हादसा हुआ केलवा जो पंचायत पड़ती है, केलवा में जाकर वो अब बात करने की बात कह रहे हैं कि वो केलवा जाएंगे और माइंस मालिक से पहले मुआवजे की बात होगी, उसके बाद वो शवों को उठाया जाएगा। और इसमें एक बड़ी जानकारी ये आई है कि लक्ष्मण दास की जो पत्नी है राजेश्वरी देवी और बच्ची है खुशी, 3 साल की जो खुशी थी, इन दोनों के हादसे में जो मौत हुई है। लक्ष्मण दास के 3 और बच्चियां हैं, 3 बच्चियां और बताई जा रही है, जो 8 साल, 11 साल और 7 साल की उम्र की 2-3 बच्चियां और हैं। ऐसे में परिजनों का अब यही कहना है कि एक इस हादसे के बाद कुछ ऐसी एक मुआवजा राशि तय करके परिजनों को दे दी जाए, जिससे कि उन बच्चियों का भविष्य सुधर सके। जी आसिफ। अल्केश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सवाई माधोपुर जिले के चौथ बरवाड़ा कस्बे में देर रात दुकानों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। माताजी मंदिर के नीचे प्रसाद की दुकान में लगी आग से दुकानों में रखा पूरा सामान खाक हो गया।
पहले आग एक दुकान में लगी, लेकिन देखते ही देखते 4 दुकान आग की चपेट में आ गए। खबर के बाद मौके पर बरवाड़ा थाना पुलिस भी पहुंच गई। बताया जा रहा है कि बिजली का एक तार दुकानों के ऊपर अचानक से टूटकर गिर गया, जिसमें दुकानों में आग लग गई। पाली जिले के जाडन टोल के पास एक गैस से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद टैंकर से गैस का रिसाव शुरू हो गया। गैस रिसाव की सूचना पर मौके पर पहुंचे शिवपुरा थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे को बंद करवाया, फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की टीम को सूचित किया। खबर लगते ही मौके पर आईओसी की टीम पहुंची और टैंकर से हो रहे गैस रिसाव को ठीक किया। गैस से भरा टैंकर पलटने की वजह से करीब 3 घंटे तक नेशनल हाईवे पर जाम लगा रहा, लेकिन गैस के रिसाव को रोकने के बाद हाईवे को दोबारा खोल दिया गया। भरतपुर जिले के उज्जैन थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें 2 बच्चों समेत एक महिला की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गाड़ी में सवार सभी युवक बयाना थाना क्षेत्र के गांव से सिघान खेड़ा के रहने वाले थे और भरतपुर की तरफ से बयाना आ रहे थे। तभी नेकपुर में पेट्रोल पंप के पास अचानक ही अनियंत्रित होकर गाड़ी पेड़ से टकरा गई, जिसमें 2 साल के युवांश और 8 साल के संस्कार सहित 24 साल की राखी की दर्दनाक मौत हो गई। 3 लोग घायल हुए। घटना की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अलवर जिले के बैरोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली जयपुर NH-48 पर दुघेड़ा गांव के पास खड़े ट्रक में मारुति गाड़ी चालक ने पीछे से टक्कर मारने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायलों को बैरोड के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सड़क हादसे की सूचना लगते ही निमराना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। प्रतापगढ़ में ग्रामीणों पर गाड़ी चढ़ाने पर अपडेट। घटना में घायल एक की मौत हो गई है। उदयपुर में उपचार के दौरान ये मौत हुई। सरपंच ने ग्रामीणों पर गाड़ी चढ़ा दी थी। ये घटना जिसमें एक सरपंच ने प्रतापगढ़ में ग्रामीणों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी। थोड़ी देर पहले ये खबर मिली थी और जो इस गाड़ी चढ़ाने की घटना में घायल हुआ था, उसमें से अब खबर मिल रही है कि एक की मौत हो गई है। चंचल सनाड्य हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। चंचल, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? क्या सरपंच जो है वो पुलिस के पास पहुंचा है या पुलिस सरपंच के पास पहुंची है, क्योंकि उसमें से एक की मौत हो चुकी है? जी बिल्कुल आसिफ, ये कल देर रात की घटना है। इसमें ये जो सरपंच है कांग्रेस समर्थित सरपंच बताया जा रहा है, और जो जिन लोगों पर गाड़ी जो सरपंच ने चढ़ाई है वो बीजेपी समर्थित बताए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो छोटी सादड़ी क्षेत्र का मामला है और यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में पिछले काफी समय से आपसी तकरार चली आ रही है। और पूर्व में भी एक बीजेपी समर्थित सरपंच की हत्या हो चुकी है यहाँ पर, और उसमें भी यहाँ जो कांग्रेस प्रधान है उसके पति पर ये आरोप लगा था। उसके बाद से ही ये मामला चला जा रहा है। कल भी इसी प्रकार की कुछ कहासुनी हो गई थी, तो गुस्सा है सरपंच ने ग्रामीणों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, और उस ग्रामीणों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने में लगभग 6 लोग घायल हो गए थे, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल थी। इनमें से जो घायल थे उन घायलों को 2 को चित्तौड़ रेफर किया गया, 2 उदयपुर रेफर किए गए और 2 को प्रतापगढ़ जिला अस्पताल रेफर किया गया। इनमें से जो उदयपुर रेफर किया गया था, जो गंभीर घायल थे, उनमें से एक की आज सुबह ही अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। जी आसिफ। चंचल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचे कैंप दफ्तर। स्पीकर ओम बिरला जन सुनवाई कर रहे हैं। कैंप दफ्तर पर बिरला जन सुनवाई कर रहे हैं। संसदीय क्षेत्र कोटा और बूंदी के लोग पहुंचे बिरला के पास मिलने के लिए। बड़ी संख्या में लोग देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ उन्हें वो होली की शुभकामना भी दे रहे हैं। तो ओम बिरला अक्सर जब भी समय मिलता है लोकसभा स्पीकर को अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर रहते हैं। आप महीने में 3 से 4 बार उनकी ऐसी तस्वीरें कोटा बूंदी के दौरे पर देख सकते हैं। कल रात को कोटा में हुए नहर में डूबने वाले हादसे को लेकर होली के दिन भी वो मौके पर पहुंचे थे और आज सभी लोगों का जमावड़ा। जन सुनवाई के दौरान सभी लोग होली की रामाश्यामा करने भी पहुंचे और अपनी अपनी समस्याओं से भी लोकसभा स्पीकर को अवगत करवा रहे हैं। सीधी तस्वीरें कोटा से, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना लगातार कोटा और बूंदी में उनकी उपस्थिति। दिल्ली से समय मिलते ही वो अपने संसदीय क्षेत्र में चले आते हैं। तमाम कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में वो नजर आते हैं। अब होली के मौके पर भी वो यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन आज जन सुनवाई और लोगों से मुलाकात। साइकिल है क्या अपने पास? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। देखते हैं मुझे इतना बदनाम हो चुका हूँ, खिदमत साहब की तारीफ बता देता हूँ। और अब कुछ वीआईपी लोगों की तस्वीरें देखिए आप होली खेलते हुए। देख रहे हैं आप केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ होली के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। ढोल बजाते भी आपको नजर आए। और होली के दिन अगर एक बार ढोल बजने लगता है तो पैर रुकने का नाम नहीं लेते। और देखिए राजस्थानी संस्कृति की पहचान कलाकार जब प्रस्तुति दे रहे हों तो इस देश में शायद ही कोई होगा जो अपने आप को नाचने से रोक ले, झूमने से रोक ले। दिल्ली से ये तस्वीरें आई हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी होली के रंग में रंगे हुए, मस्ती में डूबे हुए।
और वीआईपी होली की कड़ी में अब जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, इसमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ जमकर होली खेली। ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा है जो एंटरटेनमेंट की दुनिया से आता है और अब पॉलिटिक्स में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं मनोज तिवारी। और आप देखिए, उनसे मेल मिलाप के लिए किसी एक पृष्ठभूमि से होने की जरूरत नहीं है। सर्वसुलभ मनोज तिवारी, हर कोई उनसे मिलने पहुंचा और उनके साथ होली खेलना चाहता था। मनोज तिवारी ने किसी को निराश नहीं किया और सबके साथ होली खेली, उन्हें बधाइयां दी, शुभकामनाएं दी। और अब देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आई ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आकर्षण का केंद्र है मध्य प्रदेश। Sujata fans from the house of Sujata Mixer Grinder. जोधपुर के कपड़ा फैक्ट्री में हादसा हुआ, 2 मजदूरों की मौत हो गई। कपड़े की फैक्ट्री में जहरीली गैस के रिसाव का अंदेशा है। कूड़ी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जोधपुर की एक कपड़ा फैक्ट्री में ये आग लगी है। माना जा रहा है कि यहां पर फैक्ट्री में किसी जहरीली गैस का रिसाव हुआ है, जिसके चलते इन 2 श्रमिकों की मौत हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक फिलहाल 2 मजदूरों की मौत हो गई है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे जोधपुर संवाददाता चंद्रशेखर के साथ। चंद्रशेखर, कपड़े की फैक्ट्री में जहरीली गैस का रिसाव कैसे, कुछ जानकारी मिल पाई कि कपड़े की फैक्ट्री में कैसे जहरीली गैस का रिसाव हुआ? ये मामला जो है 18 मार्च का है, जो एक फैक्ट्री थी, कपड़े की फैक्ट्री, उसमें जहरीली गैस रिसाव होने की सूचना है। इसके साथ ही जो 2 श्रमिकों की मौत हुई, उसमें एक श्रमिक के मृतक में जो है पुलिस ने मामला दर्ज कराया, मर्ग दर्ज कराई है। उसने बताया है कि जो कपड़े को क्लीन करने के लिए जो केमिकल्स होता है, उसकी गैस जो उसका रिसाव हो गया, जिसके चलते जो है 2 श्रमिकों की मौत हुई है और कुछ श्रमिकों की तबीयत जो है खराब हुई है, जिनका भी जो अस्पताल में इलाज कराया गया। पुलिस ने जो है मर्ग दर्ज कर थाना पुलिस ने और जांच शुरू की है। जी चंद्रशेखर, फैक्ट्री को खाली करवाया गया क्योंकि और भी मजदूर उसमें थे? देखिए, जैसा ही हादसा पेश आया, सबसे पहले यही काम किया गया कि सभी श्रमिकों को बाहर निकाला गया और लेकिन 2 श्रमिक जो है वहाँ बेहोश हो गए थे, जिनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उनको परीक्षण करने के बाद मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद जो है श्रमिकों में रोष व्याप्त है और एक श्रमिक के बेटे ने जो है कुड़ी थाना पुलिस में मर्ग पेश कर बताया कि उसके पिता और एक अन्य श्रमिक की जो है मौत हो गई और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं फैक्ट्री मालिक है, जिनकी लापरवाही के चलते यह हादसा पेश आया। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद चंद्रशेखर। और आरएस मुख्य परीक्षा 2021 कल से शुरू होगी। 2 दिवसीय मुख्य परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। सभी संभाग मुख्यालयों पर यह परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए 110 सेंटर्स बनाए गए हैं। 2 शिफ्ट में मुख्य परीक्षा होगी। राजधानी जयपुर में 40 सेंटर बनाए गए हैं। जोधपुर में 23, अजमेर में 17, भरतपुर में 12, बीकानेर में 9, उदयपुर में 5 और